हरिरथा गजपतिम ग्रस्तममुच। राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिवर, हम आपसे ये कथा सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्रह के फंदे से कैसे छुड़ाया। आप भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन करिए। सुखदेव जी कहने लगे कि आसीदिग्रवरो राजन्त्रकूट इति विश्रुतः हिरोदेनावृता श्रीमान योजना युतमुच्यतः। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर और श्रेष्ठ पर्वत है। वो 10,000 योजन ऊंचा है। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता है। एक दिन क्या हुआ कि अपने परिवार के साथ, अपनी हथनियों के साथ, बच्चों के साथ वो हाथी, वो गजेंद्र एक सरोवर में स्नान के लिए गया। उसी समय क्या हुआ, नहाते समय अपने परिवार के साथ में जल क्रीड़ा करते समय गजेंद्र ऐसा तन्मय हो गया कि अचानक एक मगर ने आकर के, एक ग्रह ने आकर के उस हाथी का पैर पकड़ लिया। अपने पैर को छुड़ाने का बहुत प्रयास करने लगा, लेकिन वो ग्रह उस हाथी के पैर को नहीं छोड़ रहा है। उसके मित्रों ने, उसके परिवार वालों ने आपस में अपने यानी बल से उस हाथी को खींचना चाहा, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। ऐसा देख करके वो मगर हाथी को गहरे पानी की तरफ खींचता हुआ चला जा रहा है। परिवार वाले सोचने लगे, हथनी बच्चे सब सोचने लगे कि अब तो ये मर जाएगा। धीरे धीरे करके उसको अकेला छोड़ करके सभी हथनी बच्चे, उसका परिवार, मित्र बांधव सब छोड़ करके चले गए। इस कथा का आध्यात्म क्या कहता है? ये संसार ही एक सरोवर के जैसा है और जीव, हम तुम सब उस गजेंद्र की तरह, उस हाथी की तरह जीव हैं। और काल, ये मगरमच्छ कौन है? काल का स्वरूप। और त्रिकूट पर्वत क्या है? ये 3 गुणों से बना हुआ, सतरजतम से बना हुआ हमारा ये शरीर। संसार में जीव, इस संसार सरोवर में जीव काम क्रीड़ा करता है, अपने परिवार के साथ में रहता है और ठाकुर जी को भूले रहता है। ऐसी अवस्था में काल आकर के उसके पैर को पकड़ लेता है। काल के आगमन का अर्थ क्या है? जब हमारा जन्म हुआ उसी समय पर हमारे मृत्यु का दिन निश्चित हो गया। जन्म के दिन से ही उस काल रूपी मगर ने हमारे पैर को पकड़ा हुआ है। और यानी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वो गहरे पानी में हमें खींचता हुआ ले जा रहा है। अंत समय में जब आदमी बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है, जब वो डूबने वाला होता है, काल रूपी मगरमच्छ उसको बिल्कुल डुबाना चाहता है, तो सभी घर वाले हाथ खड़ा कर देते हैं कि अब तो ये बचने वाला नहीं है। और जब बूढ़ो आदमी बूढ़ो है जाए तो कोई छोटो बच्चा तक वो कछु ना सुने, चिल्ला तो रहे। और बूढ़े बड़े थे समझो के पागल है गए। कछु पूछेगा, भैया ये का है रहे हो? सब झड़क के पड़ेंगे, तो ये कहा लेनो देनो का है रहे हो? तू तो चुप अपने खाट पे पड़े हो। आदमी बुढ़ा हो जाता। एक बार क्या हुआ, एक बेचारे बुजुर्ग जिन पर चलो फिरो न जाए, आवाज दे बेर बेर बेर, भैया मुझको रोटी दे जाओ, पानी दे जाओ। चिल्लानो पड़ो। अब घर वाले नहीं, अच्छो ना लगे।
अब बहू बेटा सब बोले ठीक है, एक जो घंटी होए ना वो बाहर दरवाजे पे लगा दे, बटन बजा दे और बैल अंदर बज जाए। अब बाबा की किवाड़ बंद कर दे, बाबा को जो कछु चाहिए अंदर थे बाबा या बैल बजा देकर अंदर घंटी पहुंच जाएगी। समझेंगे घर वाले कि बाबा को कछु चाहिए, वही सिस्टम बना दिया। पर आवाज मत दे दीजिए, बस आवाज बुरी लगे तो बुरी तरह से चिल्लावे, अरे पानी लियो रे, रोटी लियो रे, भूख लगे आई, वही सिस्टम बना दिया। अब जब बाबा पानी चाहिए तो घंटी बजा दे, रोटी चाहिए तो घंटी बजा दे, घर वाले दे जाए कि भाई रोटी इनको टाइम है वो, अब नहावे को टाइम है वो, अब ये है वो। और बड़ा सिस्टम बढ़िया चल रहा है। एक दिन कहा हो बाबा आएगो बुखार, रात को बुखार चढ़ा और बाबा लगी बहुत जोर से प्यास और घंटी है गई खराब। अब बजे तो बजे कैसे, झिक्के पचलियो बाबा। अब घर वाले नहीं जाने बाबा कछु चाहिए ही ना, आज तो घंटी बजाई ना, सबरी रात घंटी नहीं बजी, सबरी रात और बुखार हाई टेम्परेचर और बाबा राम राम सत्य है गो। सुबह घंटी ना बजी, सुबह सुबह बाबा चाय को घंटी बजावे, आज तो सुबह घंटी ना बजी। घर वाले कह रहे हैं आज चाय चाहिए इतना होगी बाबा। जब और दिन चढ़ गए, जब नाइवे को टाइम हो, रोटीन को टाइम, रोटीन को समय भयो तो घंटी नहीं बजी। अब घर वाले ने शक हो कि यही का है रहे हो यार, भीतर से बाहर से कुंडी बंद, बाबा ना बाहर जा सके ना अंदर आ सके, बाहर थे सब के बाहर लगे पड़े। अब जैसे ही घर में देखो तो बाबा की तो राम नाम सत्य है गई, का है। तो भैया कहवे को मतलब ये है कि बुढ़ापे में कोई भी घर वालों ऐसी बात मत देखियो कि हमारी परवरिश कोई कर देगा, कोई गारंटी नहीं। बढ़िया बालक होंगे, संस्कारवान होंगे तो कर देंगे, उन्हें बूढ़े के तो अवहेलना ही कर दें। हाँ पढ़े हो रहे तो कोई लेना देना नहीं। अरे सोचना चाहिए कि यही ने तो पारे, यही ने पना से सब व्यवस्था करी है, पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, सब कोई। अब यही की अवहेलना कर दे, यही को रोटी नहीं, यही की बात नहीं सुनी जाए। जितनो बूढ़ो आदमी होगो, जितनो बूढ़ो वैद्य होगो, जितनो बूढ़ो पंडित होगो उतनो ही विद्वान होगो, बूढ़ो वैद्य होगो उतनो ही जानकार होगो, जितनो बूढ़ो आदमी होगो उतनो ही अनुभवी होगो। वृद्धों के पास में क्या होता है, अपनी जीवन का अनुभव, उनके पास में बैठे और बैठ करके उनसे अनुभव की बातों को सीखें। वृद्ध आदमी एक शिक्षक का काम करता है, उपदेशक का काम करता है, इसलिए उनकी अवहेलना ना करें, बुजुर्गों की सेवा करें। तो वो बात चल रही, कथा चल रही हाथी पे, हाथी को वो मगरमच्छ गहरे पानी में खींचता ले जा रहा है और सब घर वाले छोड़ के चले गए कि हाथी तो मर जाएगा, सब छोड़ के चले गए। अब क्या हुआ, जो बर सुन रहे हो जल ऊपर तब हर नाम उचार्यो, पूर्व जन्म का ज्ञान उस हाथी को आ गया और उसने तुरंत भगवान को याद किया है। ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधि वही। हे जगत के मूल कारण, सबके हृदय में विराजमान, सबके स्वामी भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत सत्तये अरूपाय रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे नमः आत्म प्रदीपाय साक्षणे परमात्मने नमो गिराय गिराम विदुराय मनसश्चेतसामपि। अनंत शक्तिमान सर्व ऐश्वर्य में परब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। अरूप होने पर भी वो ब्रह्म रूप है, अत्यंत आश्चर्य में है। मैं उनके चरणों में वंदना करता हूँ। स्वयं प्रकाश, सबके साक्षी, मन वाणी चित्त से परे उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। अंत समय में भगवान को याद किया, भगवान दौड़े दौड़े चले आए। भगवान को आते हुए देख करके
उस गज ने एक कमल का फूल सरोवर में से लिया, भगवान को भेंट किया। भगवान ने हाथी सहित गज को, गज ने यानी ग्रह ने तो हाथी का पैर पकड़ा हुआ है, दोनों को बाहर निकाला। दोनों को बाहर निकाल करके सुदर्शन चक्र से हाथी यानी गज के सिर को उड़ाया है और गज का बंध छुड़ाया है। गज का भी उद्धार हो गया और ग्रह का भी उद्धार हो गया। गज कौन है? भगवान का प्रेमी भक्त, और भक्त का जो पैर पकड़ लेता है उसका तो उद्धार होना ही होना है। जो भक्तों के, संतों के चरणों को पकड़ लेते हैं उनका तो उद्धार होता ही है। तो ये गज भगवान का, गजेंद्र पहले जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। अगस्त मुनि के श्राप के कारण ये हाथी हुआ था। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रियम, ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम शरणाधि गच्छति। श्रद्धा के साथ यदि हम भगवान की पुकार करेंगे तो भगवान दौड़े दौड़े चले आएंगे। आत्म श्रद्धा, अपने आप पर विश्वास करो, इस श्रद्धा मेरे जीवन को भगवान चला रहे हैं, ऐसी श्रद्धा भगवान में हो। गुरु श्रद्धा, मेरे गुरु मार्गदर्शन द्वारा मुझे अधम को परमात्मा से मिला देंगे, ये गुरु श्रद्धा है। योगी कहता है कि मन का विकास करो, मन का संयम करो, और ज्ञानी कहता है मन का नाश करो। भक्त कहता है कि श्रद्धा के साथ मन को परमात्मा को अर्पित कर दो, ये भक्त की इच्छा होती है। अब आगे है समुद्र मंथन की कथा। यथा भगवता ब्रह्मन् मथिता क्षीर सागरः, यदर्थं वाच तस्मति ददारामुचरात्मनः, यथा अमृतं सुरे प्राप्तं किंचार्थं भवतः, एतद् भगवता कर्म वदस्व परमाद्भुतम्। परीक्षित कह रहे हैं भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया, कच्चा रूप धारण करके, किस प्रकार, किस कारण, किस उद्देश्य से मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया, ये कथा हम सुनना चाहते हैं। राक्षसों ने और देवताओं ने कैसे समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त किया। कहने लगे, एक बार दुर्वासा जी बैकुंठ से आ रहे हैं और रास्ते में कौन? महाराज देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पे बैठ के चले आ रहे हैं। दुर्वासा जी ने इंद्र का सम्मान करते हुए एक फूलों की माला इंद्र को भेंट की, लेकिन इंद्र ने क्या किया? अहंकार में आकर के उस फूलों की माला को ऐरावत के सिर पर डाल दिया और ऐरावत ने उस फूलों की माला को सूंड से लेकर के अपने पैरों तले डाल करके उसको कुचलने लगा। दुर्वासा जी ने ये सब कृत्य देखा और देख करके अपना अपमान महसूस किया कि इंद्र ने मेरा अपमान किया है, मेरी दी हुई माला को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा रहा है, श्राप दे दिया। हे इंद्र, तू बड़ा अहंकारी है, तू शीघ्र ही लक्ष्मीहीन हो जाए, ऐसा श्राप दे दिया। यदा दुर्वासा सापदात् केंद्रे लोकाश्रयो नृपा निःश्री काश्यप भवंसत् नेसृज्यादया क्रिया। दुर्वासा जी के शाप से 3 लोग और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए। यज्ञ यागादि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में गए, भगवान की आराधना करने लगे। भगवान दुर्वासा के श्राप से इंद्र लक्ष्मीहीन हो गए और स्वर्ग पर राक्षसों का आधिपत्य हो गया। भगवान ने कहा, भैया राक्षस स्वर्ग पे आ गए, लेकिन
जाके लाठी वाकी भैंस ऐसे कहना, तो उन्हें मनाओ, उनके पास में जाओ और जाके नम्रता पूर्वक कैसे भी उनको मना करके लाओ। उनसे कहो कि हम तुम समुद्र मंथन करेंगे और समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त होगा, उसको हम पी लेंगे और हम तुम सब अमर हो जाएंगे। देवता राक्षसों के पास में गए हैं, भगवान के कहने पर राक्षसों को समुद्र मंथन के लिए राजी किया है। समुद्र मंथन होने लगा। ततो देवासुरा कृत्वा सम्यदं कृत सौहृदा उद्यमं परमं चक्रं मृतार्थे परन्तप। समुद्र मंथन होने लगा। मंदराचल को रई बनाया गया, बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। अब भगवान तो पहले ही समझा दे, देवता पहले फन की तरफ जा लगे। अब राक्षस कह रहे हैं हम पूंछ की तरफ क्यों लगे, ये तो पूंछ तो अपवित्र होती है, हम तो उधर लगेंगे। और देवता यही बात चाहे, राक्षस फन की तरफ चले गए और देवता पूंछ की तरफ आ गए। समुद्र मंथन होने लगा। समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत बिना आधार के समुद्र में नीचे जाने लगा। अब भगवान ही सबके रक्षक है, सबके आधार वही है, हम तुम सबके जीवन के आधार हैं भगवान। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान ने कछुए का रूप धारण किया और मंदराचल के नीचे विशाल आकार का कच्छप बन करके मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर दिया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। देखो भगवान देवता और या प्रकृति या सृष्टि को बचाने के लिए कछुआ बन गए, मत्स्य भी बन गए। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। इस सृष्टि की, इस मानव समाज की कितनी सुरक्षा भगवान ने बार बार की और हम भगवान को मानते ही नहीं। कछुए का रूप धारण करके समुद्र मंथन होने लगा है। अब जैसे समुद्र मंथन होता है तो बासुकी नाग अपने फन में से जहर को उगल रहा है। जहर राक्षसों के ऊपर पड़ता है, उनके रंग काले हो गए, राक्षस परेशान हो गए। भगवान ने बासुकी नाग में भी प्रवेश किया, देवताओं में भी प्रवेश किया, राक्षसों में भी प्रवेश किया और समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में से पहले क्या निकला? हलाहल नाम का विष जहर निकला। जब जहर निकला तो सारे संसार को वो हलाहल विष जलाने लगा। अब उसको कहां करें? सभी देवताओं ने मिलकर के शंकर भगवान की आराधना की है। शंकर भगवान आए हैं। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना पाहिना शरणापन्नाम त्रैलोक दहनाद विषाद। हे देवताओं के भी देवता महादेव, आप समस्त प्राणियों की आत्मा, उनके जीवन दाता हैं। आओ और ये हलाहल विष का कुछ करो। महादेव आए हैं। महादेव ने सारी सृष्टि के भले के लिए, परोपकार के लिए हलाहल विष को पिया है। लेकिन हलाहल विष को सबसे पहले निकले हैं भगवान ने, शंकर भगवान ने विष पान किया है और सारी सृष्टि को उस विष के प्रभाव से बचाया है और गले में धारण कर लिया है, कंठ में धारण कर लिया है। उनका कंठ नीला पड़ गया, उनका नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। शिव जी ने हलाहल विष का पान किया। उसके बाद में शंकर भगवान जब विष पान कर रहे थे तो थोड़ा सा विष गिर गया था और वायु विष से बिच्छू, सांप इत्यादि विषैली वनस्पति उत्पन्न हो गई।
उसके बाद में कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दी गई। उसके बाद में उच्च सर्वा घोड़ा निकला, राक्षसों को दिया गया। ऐरावत हाथी इंद्र को दिया गया। कौस्तुभ नामक पद्मराग मणि निकली, विष्णु भगवान को दी गई। कल वृक्ष निकला, स्वर्ग में रखा गया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेजी गई। इसके बाद लक्ष्मी जी निकली, भगवान नारायण को उन्होंने वरमाला डाली, लक्ष्मी नारायण हो गए। इसके बाद में समुद्र मंथन करने पर कमलनेनी कन्या रूप में बारुणी मदिरा निकली, शराब निकली, उसको राक्षसों को दी गई। उसके बाद में भगवान की अधमति से दैत्यों ने उसे ले लिया। शराब, मदिरा इत्यादि इनके अनेक नाम हैं। और उसके बाद में अमृता पूर्ण कलशम प्रदबलया भूषिता सबे भगवत विष्णुरंसांस संभव धन्वन्तरिति ख्यातम आयुर्वेद दृग्विजयकं तमालोक्य असुरा सर्वे कलशम चामृतामृतम। धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के आए, प्रकट हुए हैं। उसको देख करके राक्षस उस अमृत कलश को लेकर के छिना करके भाग गए। देवता भगवान की शरण में गए। भगवान अब क्या करें, इतनो परिश्रम करो, इतनी मेहनत करी, अमृत को कलश निकल आयो और अब तो राक्षस ले गए। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण कियो और राक्षसों को अपने मोहजाल में, अपनी माया में फंसाया। 2 पंक्ति लगाई और देवताओं को भगवान ने अमृत पान कराया। चंद्र और सूर्य के बीच में केतु नाम का दैत्य बैठ गया। देवताओं का रूप लेकर के भगवान ने उसको भी अमृत पिला दिया। सूर्य चंद्र ने कहा भगवान ये तो राक्षस है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से राहु के सर को धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक तो राहु विष यानी जहर अमृत को पी चुका है। राहु केतु दोनों आज भी हैं, अमर हैं। ये है समुद्र मंथन। इसका सारांश क्या है, इस कथा का थोड़ा विस्तार हम कल करेंगे, क्योंकि आज हमें वामन चरित्र तक, वामन भगवान की कथा तक पहुंचना था और समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। इसलिए छोटे रूप में वामन भगवान की कथा कहेंगे। उसके बाद में वामन भगवान की झांकी आपके सामने आएगी और वामन भगवान की झांकी का दर्शन करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए, आरती करते हुए पलायन करेंगे। और कल की कथा में राजा अम्बरीश की एकादशी की कथा क्या होती है, इसका क्या महत्व होता है। उसके बाद में श्री राम जन्म, राम लीलाएं, राम जी के लीलाओं का अच्छी तरह से समझा करके वर्णन। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण का नंदोत्सव, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्योत्सव, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। और सभी माता बहनें कल सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके आए, पीले वस्त्र पहन करके सभी भक्त भक्तानी सब सज धर करके आए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण का आपके यहाँ कथा में, आपके घर में, आपके गांव में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्योत्सव मनाया जाएगा। तो सुंदर सज धज करके सभी आएंगे कल। और अब वामन भगवान जब इस तरह से देवताओं को भगवान ने अमृत पिला दिया और देवता हो गए अमर, और राक्षसों का, देवताओं का युद्ध हुआ। राक्षसों से फिर दोबारा से देवताओं ने अपने स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया। राजा बलि की भी मृत्यु हो गई थी। राजा बलि भी मर चुका था, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से राजा बलि को जीवित किया और उनसे अश्वमेध इत्यादि यज्ञ कराए गए। इधर कश्यप ऋषि कहने लगे, देवी भगवान का ध्यान करो। कश्यप अदिति ने भगवान का ध्यान किया। ध्यान करते करते उनका मन आनंद से भर गया और भगवान ने छोटे से वामन रूप में
7 साल के बटुक के रूप में उनके घर अवतार धारण किया है। कश्यप ऋषि अदिति से कह रहे हैं कि आप जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो, अवश्य ही भगवान तुम्हारी कामनाएं पूरी करेंगे। तस्माते तत्व्रतम भद्रे प्रियता श्रद्धया चर भगवान प्रतुष्टस्ते बरारा सुविद्याचली। संयम से श्रद्धा से व्रत का अनुष्ठान करो। पयो व्रत किया गया, भगवान गर्भ में आए हैं। भगवान को बामन ब्रह्मचारी के रूप में देख करके सभी ऋषियों को आनंद हुआ। बामन भगवान का प्राकट्य कश्यप अदिति के यहाँ हुआ है। सभी देवता वहां आए हैं, जात कर्म नामकरण संस्कार कराए। सविता देव ने उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश किया। देव गुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया। कश्यप मैया ने मेखला दी है। पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म दिया है और चंद्रभान दंड दिया है। अदिति ने कोपीन, आकाश ने छत्र दिया है। ब्रह्मा जी ने कमंडल दान किया है। सप्त ऋषियों ने कुशा और सरस्वती ने यानी कुछ आसन दिया है। सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी है। कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया है। सती शिरोमणि स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा दी है। भिक्षा को लेकर के गुरु के पास में आए, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं भैया ये भिक्षा तो थोड़ी है, आप किसी बड़े यजमान के पास में जाओ, राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, जाओ उनकी यज्ञशाला में और ज्यादा सी भिक्षा लेकर के आओ। बामन भगवान राजा बलि की यज्ञ में पहुंचे हैं। राजा बलि की यज्ञ में गए हैं और राजा बलि ने उनका स्वागत किया है। आप मेरे यज्ञ में आए, मेरे ऊपर कृपा की, आपका स्वागत है। भैया राजा बलि, मैं तो 3 पग धरती मांगू, 3 पग पृथ्वी का मुझे दान करो। संकल्प किया। शुक्राचार्य जी ने कहा राजा बलि ये 3 पग पृथ्वी का दान तुम इस ब्राह्मण को मत करो, तुम इसे नहीं जानते, मैं इसे जानता हूँ, ये साक्षात विष्णु है। लेकिन राजा बलि कह रहे हैं कि मैं नहीं मानूंगा। 3 पग पृथ्वी का दान कर दिया। भगवान ने अपना रूप बढ़ाया, 2 पग से समग्र ब्रह्मांड को नाप लिया। तीसरे पग को रखने के लिए समय नहीं बचा, यानी जगह नहीं बची। तो राजा बलि कह रहे प्रभु मेरे सिर पर अपना तीसरा पग रख लीजिए, और भगवान ने उसके ऊपर कृपा की, उसको पाताल का राजा बना दिया। जय हो, बोलिए बामन भगवान की जय। पेज बनाया। जय हो। थोड़ी देर बैठिए, थोड़ी देर ये यानी राजा बलि को चलने आया। बामन भगवान की छोटे छोटे हाथ और छोटे छोटे पाँव, छोटे हाथ और छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ और छोटे छोटे पाँव। हाथों में कमंडल लगाया, राजा बलि को चलने आया। भगवान की बनाया
बलि को चलने आया। बोलिए बाबा भगवान की। अरे सभी कीर्तन करते रहे भैया बारी बारी से और अपनी जगह पे बैठ जाएं। तिरछे तिरछे नैन और नखरारे हो जाके दिखे नैन और नखरारे नैन। जाके तिरछे तिरछे नैन और नखरारे और जाके दिखे नैन और नखरारे नैन। अजरा लगाया दादा बलि को चलने आया। ओ भागत का भेष बना राजा बलि को चलने आया। बोलिए बाबा भगवान की। भगवान भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान की जगह में होगा बड़ा तेरा होगा बड़ा एहसान जगतों में रहेगी तेरी सार भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। उठी है धरती जमी ये डोला गगन है सारा। डोले उठी है धरती जमी ये डोला गगन ये तारा। भीख मांगने आया तेरे दर जगत का पालनहारा रे जगत का पालनहारा। ओ तू छोड़ सकल अब
लुटा दे सर्वस अपना मान कहना मेरा आज लुटा ले सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा मिट जाएगा बल में तेरा जन्म मरण का फेरा रे जन्म मरण का फेरा हो मेरा आज तेरा मेहमान आज तेरा आज तेरा मेहमान जगत भरी दे भरी दे भुजगेंद्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि बाके बिहारी तेरी आरती गाओ भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ आचार्य कन्हैया तेरी आरती गाओ आचार्य कन्हैया तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुमको बनाओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ ओम शिव भैया आरती गाओ आचार्य कन्हैया तेरी आरती गाओ बजैया तेरी आरती गाओ मेरे भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ बड़े भाव के साथ में आरती करें मेरा मन मोह या बंसी के प्यारे बन जाओ या मन शिव प्यारे बड़े बन जाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ मेरे भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी शरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी प्यारे दुनिया तारी उन चरणों में सदा शीश नवाओ उन्हें चरणों में प्यारे शीश नवाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ ओ आचार्य कन्हैया तेरी आरती गाओ दास अनाथ के नाथ आप हो दासी अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यार साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि भक्ति में अपने मन को लगाओ हरि भक्ति में अपने मन को लगाओ मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ आचार्य कन्हैया तेरी आरती गाओ
श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि के दर्शन पाओ, युगल छवि के प्यारे दर्शन पाओ, बाके बिहारी के आरती गाओ, आदर नैया तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, आजा रे कन्हैया तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरे मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, पावन तेरा तेरी आरती गाओ, ओम शांति अंतर सुखम शांति पृथ्वी शांति राम शांति रमण शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रेधि। हाथों में थोड़े थोड़े फूल ले लो, ठाकुर जी को अर्पित करें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हाँ, जिन जिन के हाथ पड़ जाए वो ये, और जिनके हाथ फूल नहीं, कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्, समर्पयामि। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, पावन भगवान की जय, व्यासी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय, संत महाराज की जय, बस्ती माता की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, गणपति हर हर महादेव। अब सभी